हेलो, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। पूरा दिन बारिश हुआ, शाम हो गई है। रेगुलर काम में थोड़ा बिजी हो गई थी, तो थोड़ा बैठी हूँ ग्रीन टी बना के। आज कुछ फनी बातें सुनने में आई है, मतलब न्यूज़ के थ्रू। ये हंसी आ रही है। मैं बताती हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं आज 3-4 सालों से, जब से कोविड हुआ है, कोविड का सिचुएशन आया है, तो तब से मैं अपने सराउंडिंग जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या पहचान के लोग हैं, उनको कॉल करती हूँ और क्या हाल चाल है, या कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी टॉपिक के लिए बात करती हूँ और क्या हाल चाल है। ये कुछ पॉइंट्स है, आप सुनिएगा। मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ये हो गया है, मैंने अपने बीवी के ज्वेलरी रख के पैसे उठाए हैं, मैंने पर्सनल लोन लिया है, जॉब का जो सैलरी है उससे काम नहीं चल रहा है, नहीं हो पा रहा है, जो सैलरी है वो सब में बाकी सब घर के खर्चों में चला जाता है, सेविंग्स कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए पर्सनल लोन लेना पड़ा। मतलब चीज़ें ऐड ऑन होते जाती है। कोई डबल काम कर रहा है, डबल शिफ्ट कर रही है, हो रही है हर किसी के लाइफ के साथ। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, जो पहले जॉब करते थे कुछ लाख रुपए में, आज 30-40 हज़ार में जॉब कर रहे हैं। तो ग्रोथ के हिसाब से जो बातें चल रही है, आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा मैं किस टॉपिक में जा रही हूँ, क्योंकि कल भी मैंने थोड़ा बहुत एक उसका हिंट दे दिया था। आज सुबह से जो न्यूज़ देख रही हूँ, इतना फनी लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कोई बात करते नहीं है। अब किसी से भी मैं बात करती हूँ, कोई लोन में डूबा हुआ है, किसी कोई काम किया था, उस इंसान का पैसे नहीं आए तो घर बेचना पड़ा उसको, क्योंकि पैसे उठा के रखा था, काम करवाया था। कुछ लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पेमेंट तक नहीं आया है, वो पेमेंट को क्लियर करने के लिए वो अपने दोस्त से उधारी लिया है ब्याज में। वो उसको ब्याज का जो चाहे 6-7 हज़ार रुपया है वो देता तो है, और प्लस एक्स्ट्रा 1,000 रुपया देता है, क्योंकि उसने उस टाइम को EMI जाना है, उसके लिए वो पैसा दे रहा है। तो हर महीना उसका एक्स्ट्रा 1,000-2,000 रुपया एक्स्ट्रा जाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ लोगों को कहाँ इकोनॉमिकली ग्रोथ है। यहाँ सब ऊपर ऊपर से चीज़ें दिख रही है, नीचे कोई बात नहीं कर रहा है, और नीचे कोई बात सुनना नहीं चाहता, बात करना नहीं चाहता। पॉइंट ये है, असलियत कुछ है और दिखा कुछ और रह गए हैं। इंसान जब बाहर निकल के जाता है ना, चाहे मैं भी बाहर या सब्जी लेने जाती हूँ, दूध लेने जाती हूँ, वहाँ पता चलता है दूध में MRP लिखा हुआ है 28 का, फिर भी हम 29 देते हैं। अब किसको क्या बोलेंगे, वो फ्रीजिंग का कॉस्ट लेते हैं। अब किसकी क्या गलती है क्या नहीं, कैसे पता चलेगा, किसको बताए, किसको पकड़े। यहाँ किसी एक अच्छे पॉडकास्ट में एक बहुत अच्छे प्रोफेसर आए थे। उन्होंने ये बोला था, प्रोफेसर प्लस ही इज अ सिविल सर्वेंट ऑल्सो, ही वॉज अ सिविल सर्वेंट, नॉट सिविल, ही वॉज अ सिविल सर्वेंट। वो एक अच्छे प्रोफेसर है आज के टाइम पे, बच्चों को पढ़ाते हैं। वो एक पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने एक चीज़ बोला था कि नीचे के लोग तभी सही हो जाएंगे जहाँ ऊपर से साफ होना शुरू हो। कितना ऊपर तक जाओगे, उतना ऊपर से साफ होना ज़रूरी है। तो यही पॉइंट है कि अभी ग्राउंड लेवल पे बात करना इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं कोई बात कर रहा है तो उस चीज़ को समझना बूझना वो आपके ऊपर है, आप क्या समझना चाहते हो और क्या अपने ऊपर लेना चाहते हो। तो यही है, बुरा लगता है जब बहुत पॉइंट क्या है, पूरा सिनेरियो हर जगह मेरे, चाहे मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को भी फ़ोन लगाओ, कभी कभी लगता है कि यार ये झूठ बोल रहा है, यार ऐसा है, पर दिखता है
इंसान का दिखता है कि हाँ ये इंसान झूठ नहीं बोल रहा है इस टाइम में। मैं ये नहीं बोलती सब सही है, पर हाँ कुछ लोग जेन्युइनली प्रॉब्लम है, वो जेन्युइन जो प्रॉब्लम है उसका क्षेत्र 100 में से 60 to 70 है। सिर्फ 30 to 20% लोग ही उस आपरश्रेणी में है, बाकी सब भाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए। कौन सबसे ज्यादा सफर कर रहा है? मिडिल क्लास वाले, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। ऊपर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ऑलरेडी पहले से ही है, उनको दे आर इनटू अ डिफरेंट जोन, उनका कोई बात नहीं। और नीचे वाला का तो एज क्या ही बोले उनको, उनके लिए हम मिडिल क्लास वाले उनको हेल्प करना चाहते पर हेल्प भी नहीं कर सकते हैं, और ऊपर वाले से पहुंच भी नहीं सकते। वो खुद ही पिस रहे हैं, जो अभी सिनेरियो है खुद ही पिसे जा रहे हैं वो। इसी टॉपिक में मैं आज कुछ लोगों से बात कर रही थी, मतलब 3-4 साल से ये सब तो टॉपिक होते रहती है, ग्रुप में हमारी बात होती है कभी, आज भी एक दो रील्स शेयर हो गया। तो ये बातें हो रही थी कि मतलब कहाँ ग्राउंड लेवल में कोई बात ही नहीं कर रहा है। जहाँ कोई लाख रुपए का सैलरी में काम करता था, आज उसे 30-40 हज़ार का काम करना पड़ रहा है घर चलाने के लिए। वो चल नहीं पा रहा है क्योंकि पर्सनल लोन उठा के रखा है, उस लोन का अलग ब्याज दे रहे हैं। वो कोई बिजनेस लोन नहीं चल रहा है। अभी जो ग्राफ आज न्यूज में वो ग्राफ देखा, अगर 10% लोग लोन ले रहे हैं, उस 10% में 7 to 8% लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं और 3 to 2% लोग बिजनेस लोन ले रहे हैं। ये कोई काम की वजह से लोन ले रहे हैं। तो आप रेशियो देखिए हर इंसान के इकोनॉमी में, जो मिडिल क्लास है, स्पेशली टू द मिडिल क्लास और एप्पल मिडिल क्लास, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसको पूछेंगे? और जो चल रही है न्यूज में, आप किससे बात करोगे? एवरीवन, आज हर किसी के पास, चाहे मैं हूँ या किसी भी इंसान के साथ जो मेरे सराउंडिंग है, मुझे जितना पता है, ऑलमोस्ट किसी ना किसी के पास चाहे 5,000 से 5 लाख से 50 लाख तक का लोन है मेरे सराउंडिंग में। मुझे नहीं पता आप लोग में आसपास है कि नहीं, पर मेरे सराउंडिंग में वो खुद की डे टू डे का सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। चाहे रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, खाने का खर्चा हो, बेसिक चीज़ें हो, और यहाँ बातें हो रही है, यहाँ कर दिया, वो कर दिया, यहाँ पहुँच गए। अरे हवा में 3 मत छोड़ो, नीचे ज़मीन पे आओ, बातें करो। अरे अरे अरे, मैं कल भी बोली थी, आज भी यही बोलूँगी। हमारे यहाँ आज भी एजुकेशन लेवल बहुत कम है। अगर पढ़ भी लेते हैं तो दे डोंट लाइक एवरी डे डोंट एडुकेट देमसेल्फ, तो वो लोग, उनका एजुकेशन घिस जाता है, वो ख़त्म हो गई, उनके पास एजुकेशन रहा नहीं, वो ख़त्म हो गई। तो वो एक ही बार एक ही स्कूल करे, उसके बाद उनकी किताब बंद कर दिया, उनका दिमाग भी बंद हो गया, तो पॉइंटलेस उनसे बात करने का, तो उनके ऊपर बात करने का। तो जो रेगुलर पढ़ रहा है, जो रेगुलर चल रहा है चीज़ें, चाहे वो जो भी क्षेत्र में उनका एजुकेशन हो, उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास चीज़ें हैं नहीं, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर ट्राइंग टू लीव देयर लाइफ, डे टू डे कोशिश कर रहे हैं चीज़ों के साथ। तो यहाँ 3 रुपए से 10 रुपए के चावल के लिए यहाँ जो भागादौड़ी हो रही है, माई पॉइंट, ठीक है वो मिल रहा है चीज़ें, बट समहाउ वो क्यों दिया जा रहा है? अगर किसी को रोजगार मिल जाए तो वो शायद खरीद के खा सकते हैं, रेदर देन वो फ्री में 3-4 रुपया का चावल मिले। मतलब बहुत सारी बातें हैं। अब टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, अब क्या ही बोलो। अरे आज जो न्यूज़ में चल रही थी, इतनी हंसी वाली बात है। अरे यहाँ लोग अगर ज़मीन पे उतर के देखेंगे कहाँ क्या है, यहाँ बातें हो रही यहाँ घर घर में जाके बात कर रहे हैं इस कास्ट का, उस जात का, उस रिलीजन का, उस धर्म का। अरे ये पूछो कितना पढ़ा लिखा है, कोई क्या पढ़ रहा है, किसको घर पे जॉब नहीं है, घर पे क्या प्रॉब्लम है, क्या हेल्प हो सकती है, वो कोई नहीं पूछता। यहाँ पूरा दुनिया में आजकल कोई नहीं पूछ रहा, हर जगह से कुछ ना कुछ। एक पर्टिकुलर जगह अगर गिर रही है
तुम उसके साथ मैच कर रहे हो तो वो आपका हो नहीं हो रहा है, वो कंट्री या वो जगह वो गिर रहा है, तो आप उठ रहे हो तो वो गिर रहा है ना। वो जब वो पहले उठा हुआ था तब आप ऊपर पहुंचते तो समझ में आता, वो ऑलरेडी गिर रहा है तो आप उसमें उसके लेवल, वो आपके लेवल पे आ गया क्योंकि वो गिर रहा था तो आप उसके लेवल पे आ गए। यहाँ बाहर अगर कोई निकल के जाएगा ना फिर पता चलेगा चीजें है क्या हो रही है। और क्या ही बोलो, ये सब सुनती हूँ ना दिमाग एकदम गर्म हो जाता है। ऊपर से खुद के लाइफ के प्रॉब्लम चीजें और सब जो सराउंडिंग होती है, और ऊपर से ये सब भी, ये तो बहुत, ये बात करती तो मैं बहुत अलग ये हो जाती है। लाइक दिस इज सो इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें बात होनी चाहिए, इसमें चीज़ें होनी चाहिए, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, इसमें सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो चीज़ें होती नहीं तो फिर घूम फिर के क्या होता है, सर्कल बन के वही जीरो पे आ जाता है। तो वही बात है, ये सब डिस्कस करो तो खुद के लाइफ के प्रॉब्लम सब छोटे लगते हैं। वैसे हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होंगे ऑब्वियसली, तो अब इतना डिस्कस करेंगे तो पागल हो जाएंगे। ज़्यादा सोचूंगी तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है। व्हाटएवर, बाकी हवा चल रही है, 3-4 घंटा हो गया बारिश नहीं है, तो देखते हैं बाकी क्या होती है। और आज वही 1-2 घंटे पहले मैंने एक रील बनाया था। रील बनाते वक्त ये बेड है, ये मेरे पीसी है, तो मैं पीसी से या बेड के ऊपर से आ रही हूँ पीसी को ऑन करने के लिए, मतलब गाने को ऑन ऑफ करने के लिए। तो मैं यहाँ से ऐसे फिसल के मेरा पैर मुड़ गया, तो मोच आ गई मेरे को पैर में, बहुत जोर से नहीं पर आ गई, थोड़ा दर्द है। तो वो ये दर्द हो रही है थोड़ा बहुत, आज मोच भी लग, पैर में मोच आ गई, इसी पैर में आ गई। आप लोग प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स और वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। आप लोग पूरा नहीं देखते हो, आप देख के ऐसा स्क्रॉल कर जाते हो, पूरा देखिए यार, सपोर्ट कर दीजिए मेरे इस छोटे से जर्नी में, तो मैं बड़ा सा परिवार बना सकूं। तो काफी देर होगी बारिश नहीं है, फिर भी छाता ले आई हूँ। पैर थोड़ा दुख रहा है। अरे हल्का हल्का दर्द हो रहा है, ठीक है। ये पूरा एरिया तोड़ दिया। यहाँ एक फार्मेसी था, मेडिकल स्टोर थी, एक क्लिनिक था, कपड़े के दुकान थे, पूरा एरिया तोड़ दिया। सब कुछ रीडेवलपमेंट में जा रहा है, फिर वो महंगा हो जाता है, फिर महंगाई बढ़ जाती है। अरे अरे अरे, ये क्या दिख गया? ये आम है, इसमें इतना कलर डाल, आम में कलर। मार्केट की तरफ आई हूँ तो कुछ लोग मेहंदी लगा रहे हैं, पता नहीं क्या है, ऑफ सीजन लग रहा है मेरे को, ऑफ सीजन में मेहंदी, शादी वादी होगी। कैसे मेहंदी का रेट भैया? हाँ, ऐसे नॉर्मल वाला है।
और फुल हैंड मार्केट एंट्री होने का दो तरीका है। मैं मोस्टली दूसरा तरीका से हमेशा एंट्री करती हूँ। इस तरफ से आती हूँ तो वो स्नैक्स का दुकान पड़ता है, समोसा, कचौड़ी, भजिया सब खा नहीं सकते। क्या मौसम के हिसाब से चाय और पकौड़े समोसे, हाय 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 हाय। मौसम तो अभी शुरू हो गया है। भैया फुल ऑन धुआं निकाल रहा है। कढ़ाई को बजा बजा के पूरा धुआं निकाल रहा है। पता नहीं फ्राइड राइस बन रहा है या वो जल गया है। मैं आई हूँ मंदिर के तरफ। मंदिर आई हूँ मैं। मंदिर आई थी, घर वाले ने फोन करके मंदिर जाओ तो आ गई। आप आज कुछ स्पेशल ओकेजन है, अभी पता चला कि हाँ लोग इसलिए मेहंदी लगा रहे हैं शायद तो हो गया। मंदिर आ गई, टीका लग गया। ये पूरा बह के नाक तक आ गया था, फिर इसको पूछा तो वापस जा रही हूँ। सब्जी मंडी में ही है, बड़ा सा मंडी, तो आ गई। तो सब्जी वब्जी लेना नहीं, फिर भी देख लेती, कुछ मिलेगा तो ले लूँ। वैसे कल ही लेके गई थी सामान, मतलब 1-2 दिन का तो होता ही है, मतलब कल का तो है ही, नहीं तो फिर वो खराब हो जाएगा। ठीक है जो है, बाकी समझ पानी। अरे टीका तो ऐसे बह के इधर तक आ गया था, वो पोछा अब फिर बह गया, पूरा बह गया। चलो जो भी है। वैसे काफ़ी टाइम के बाद गई थी, बाकी घर पे कर लेती हूँ मैं। आप लोग को पता है, आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आप लोग को पता होगा। बाकी चलो, अभी आना जाना ऑलमोस्ट 3 घंटा 2 घंटा हो गए। 2 घंटा बारिश नहीं, उससे पहले 2 घंटा, और मान लीजिए 4-5 घंटा से बारिश नहीं है। चलो अच्छी बात है। मौसम ऐसा ही रहे, ठंडा बिना बारिश। अरे मज़ा आ जाए, मज़े बहुत मज़े। 5-6 घंटा से बारिश नहीं है तो रास्ता भी सूख गया है। वैसे काफ़ी लोग मेरे को पूछ रहे हैं, आप भी सोशल मीडिया पे ही हो, तो आप सोशल मीडिया के ऐसे बोल रहे हो, सोशल मीडिया के बारे में ऐसे बोलते हो। चल टेलीविज़न तो अलग बात है, सोशल मीडिया के बारे में ऐसे बोल। 2 आंसर है, मतलब दोनों में एक ही आंसर है, घूम फिर के एक ही पॉइंट है। मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया, यूट्यूब, मतलब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया। पहले मैंने सोचा था कि मैं पॉडकास्ट शुरू करती हूँ, लाइक काफ़ी चर्चे में है, हर किसी को पता है, पॉडकास्ट इज़ सो फेमस। हर कोई पॉडकास्ट बना रहा है, ऐरा गैरा नट्ठू फेरा। अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों से सिर्फ 10 लोग होंगे, 10 लोग भी थोड़ा ज़्यादा ही बोल रही हूँ, फिर भी 10 लोग होंगे जो सटीक, सही, एक्यूरेट पॉडकास्ट टू द टॉपिक, सही वाला बनाते हैं, सच्चा वाला बनाते हैं, एंड बात सुनने और करने लायक वाला बनाते हैं। बाकी का 5%
हाफ एंड हाफ है. इट्स लाइक अ एंटरटेनमेंट और आप मान लो ये है थोड़ा सच थोड़ा एंटरटेनमेंट, जिसमें एंटरटेनमेंट भी घुसा हुआ है. बाकी का 70 to 75% फुल पैसा. हर किसी को अपना पब्लिसिटी, नहीं तो पैसा होगा, नहीं तो पब्लिसिटी के लिए, नहीं तो आजकल बहुत सारे ये कोलैब्स हो गए हैं, कोलैबोरेशन में बहुत लोग बहुत कुछ कर लेते हैं. तो ये सब चीज़ें. जो दूसरा रीज़न है, इसीलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, जिसमें मैं अपने लाइफ का सराउंडिंग चीज़ें, चाहे सोशल रिलेटेड टू सोशल इशू हो, अपनी पर्सनल लाइफ के इशू हो, चाहे लाइट टूट गई, कुछ काम कर रही हूँ, खा रही हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ, कुछ पता चल रहा है एज अ इंफॉर्मेशन, उसमें सब आ जाता है. अगर आप एक ब्लॉग देखेंगे उसमें सब आ जाता है. बहुत कम लोगों को, बट अगर आप ध्यान से देखोगे एक ब्लॉग में जब इंसान बात करता है वो अपने लाइफ की हर एक सिचुएशन बोलता है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ आ जाती है और डेप कवर करती है. खाना वाना सब आ जाता है. फिर कुछ लोगों ने बोला ट्रैवल कर लो उसमें. तो ये 2 पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट में डिवीज़न है. ये है कि ट्रैवल कर ब्लॉग बना लो या फूड ब्लॉग बना लो या पॉडकास्ट. ये पॉडकास्ट वाले में, ये बाकी चीज़ों में ना पैसा चाहिए. हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए. राइट नाउ मेरे पास इतना सोर्स नहीं है या पैसा नहीं है कि मैं पॉडकास्ट बैठा सकूं, एक स्टूडियो बना सकूं, उस पर मैं लोगों को कोलैब करवाऊं या कोई पैसा मांग ले तो पैसा दे सकूं. दूसरा ये है कि फूड हो, ट्रैवल हो, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए. तो अगर मेरे को अपनी व्लॉगिंग में, जो मैं नॉर्मल व्लॉगिंग करती हूँ, जिसमें मैं ट्रैवल भी कर सकती हूँ, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, मैं खाना भी बाहर खा सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में बता सकती हूँ, मैं फ़ैशन भी कर सकती हूँ, उसके अंदर मैं डांस भी कर सकती हूँ, मैं नाच भी सकती हूँ, रो भी सकती हूँ, मैं कुछ पता चलता है सोशल इशू के बारे में वो भी बता सकती हूँ, मैं ज्ञान भी दे सकती हूँ, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ अपने बारे में जब बता रही हूँ या सराउंडिंग के बारे में. और ये मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करने का यही रीज़न था कि इसमें सब कुछ आ जाएगा विद इन माई बजट, रेदर देन कि मैं ये करूँ वो करूँ. हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए और मैन पावर चाहिए, टीम लगता है. और चलो मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं वो आ जाएंगे, पर उनको भी अगर मैं 12 घंटा या 8 घंटा बैठाऊँ तो उनको भी कुछ पे करना पड़ेगा. कोई अपना काम छोड़ के मेरे काम के लिए भी कर रहा है तो उनको कुछ पे करना पड़ेगा. और ये बॉम्बे जैसी जगह में या कहीं भी बैठ के हर इंसान को पैसा चाहिए, हर इंसान को चलने के लिए पैसा चाहिए. तो मेरे पास इतना रिसोर्सेस नहीं है राइट नाउ कि मैं उस चीज़ पे स्टेप इन कर सकूं. अगर किस्मत अच्छी रही, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो शायद कुछ बड़ा करेंगे आगे. बाकी थोड़ा बहुत सोच के रखा है, अभी कुछ करना है थोड़ा बहुत आगे, थोड़ा बारिश का मौसम के बीच में या आगे पीछे जो भी होता है. यही रीज़न है कि मैंने सिर्फ ब्लॉगिंग बोल के चैनल निकाला, रेदर देन ये ट्रैवल कर लो, ये कर लो. हर चीज़ का आज के टाइम में हर चीज़ का पैसा लगता है और बिना पैसे का कुछ नहीं होता. तो मेरा पॉइंट यही है, जब इंसान बोलते हैं ना कि हमने इतना स्ट्रगल किया, इतना किया, वो क्या, स्ट्रगल हर किसी ने किया है, हर किसी ने किया. मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो, हर कोई कर रहा है, पर हर किसी का स्ट्रगल अलग है. एक एक्टर ने बोला था ना स्ट्रगल के बारे में, एक एक्ट्रेस के बारे में, वो एक्ट्रेस का वो बातों का ये हो गया था, थोड़ा लड़ाई हो गई थी, कंट्रोवर्सी हो गई थी. तो वही बात है, हमें हर चीज़ में कूदना पड़ता है.
तो राइट नाउ मैंने हर चीज़ में कूदा है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आई स्पेसिफाई थिंग्स एंड बाकी आप लोग मेरे वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो इसीलिए यही बात है कि सोशल मीडिया somehow take it as a entertainment only। अगर आपको नॉलेज मिल रहा है, कोई न्यूज़ चैनल या कुछ नॉलेज के हिसाब से कोई दे रहे, जैसे कुछ टीचर्स है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो डिफरेंट कॉल है, वो पढ़ाने वाले चीज़ें, वो तो पर ज्ञान है, ज्ञान को उन्होंने भी कितना स्ट्रगल किया है। उनका भी उनके रिसेंटली एक उनका भी पॉडकास्ट आया था, उन्होंने खुद बोला था मेरा कोई टीम नहीं है, मैं खुद ही करता हूँ। हर चीज़ का पैसा लगता है। आज तो वो बहुत बड़े टीचर हो गए, उनका काफ़ी नाम है, फेम है। शुरुआत तो आज भी देखा जाए तो वो वैसे ही पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स बढ़ गया, क्लासरूम बढ़ गया, चीज़ें बहुत हो गई, पर वो स्टिल आज वैसे ही पढ़ाते हैं। क्योंकि आप अगर उनका ये बोलना है अगर मैं पैसे बढ़ा दूंगा मेरा चीज़ें स्टाइलिश हो जाएगी, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी, पर गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो पॉइंट यही होता है, एवरीथिंग कम्स विथ मनी, तो पैसा चाहिए होता है। तो यही बात मैं बता रही थी सुबह कि जो ये बाहर चीज़ें ये चीज़ जो हवा चल रही है, ये पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए, ग्राउंड लेवल में चीज़ें बहुत अलग है, बहुत बहुत ज़्यादा अलग है। तो ठीक है आज के लिए, बाकी आप लोग सही रहिए, मौसम चेंज हो रहा है, और स्टे हैप्पी। थैंक यू।